पोकलेन ऑपरेटर की लापरवाही से फूटी मुख्य पेयजल लाइन, हजारों लीटर पानी हुआ बर्बाद। 14 वार्डों में जल संकट। शहर में निर्माण कार्य में लगी एजेंसियों की घोर लापरवाही आम जनता पर भारी पड़ रही है। शुक्रवार की सुबह नागदा जंक्शन के समीप गांव पाल्या कला में नाला निर्माण के लिए चल रही खुदाई के दौरान एक बड़ी तकनीकी चूक सामने आई। यहां पोकलेन मशीन के ऑपरेटर की लापरवाही के चलते नगर पालिका की मुख्य राइजिंग पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। लाइन के फूटते ही हजारों लीटर शुद्ध पेयजल विशाल फव्वारे के रूप में नाले में बहकर व्यर्थ हो गया। इस बड़ी खामी के कारण शहर की 4 प्रमुख टंकियों में पानी नहीं पहुंच सका, जिसके परिणाम स्वरूप 14 वार्डों की जल प्रदाय व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। और 21 के अंदर एक नई पाइपलाइन फूट गई, क्या है मामला सर? नाले के बाउंड्री वाला काम चल रहा है, उसमें खुदाई में लाइन फूटी है। कौन सी लाइन है सर ये राइजिंग लाइन है, टंकी भरने वाली। तो कौन कौन सी टंकी भराती है सर इससे? मनोहर वाटिका, भार्गव टंकी, श्री राम कॉलोनी, बंगला कॉलोनी। इससे जल प्रदाय व्यवस्था बाधित होगी सर इससे? जी हाँ, बाधित होगी। इससे वार्ड क्रमांक 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 और 25 वार्ड प्रभावित हुए। टोटल कितने वार्ड हो गए सर ये? टोटल 13 वार्ड। 13 वार्ड ना? श्री महंत केशवानंद जी महाराज का देवलोक गमन। श्री शंभू पंच अखाड़े के पूज्य श्री महंत श्री केशवानंद जी महाराज का गुरुवार शाम देवलोक गमन हो गया। वे पिछले 2 दिनों से अस्वस्थ होने के कारण जनसेवा हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनके निधन से नागदा सहित आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर व्याप्त है। श्री महंत केशवानंद जी महाराज ने लगभग 11 वर्षों तक नागदा नगर के प्राचीन श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में सेवा पूजा की। उनके मार्गदर्शन में मंदिर परिसर में लगातार 12 वर्षों तक शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का अखंड जाप संचालित हुआ। उन्होंने खास रोड नाके स्थित अंबे माता मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, सालासर धाम व अन्नपूर्णा भवन का निर्माण भी करवाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। स्वागत भाषण पे आप सभी का मैं इस गोष्ठी में और होने वाले ज्ञानी बंधन के आंकड़ों ट्रेनिंग के इस कार्यक्रम में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। निश्चित तौर पर अभी सबसे पहले तो मैं आप सभी मंडल अध्यक्षों को, प्रभारियों को और
जिन्होंने भी प्रशिक्षण शिविर में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग किया, उनको हृदय से धन्यवाद देना। तो 23 मंडलों में आपने बहुत अच्छे से प्रशिक्षण शिविर को किया। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं के लिए बजाएं। दूसरी बात, अभी हमने मंडल अध्यक्ष, मंडल के प्रभारी और जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक करी है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी अपने मंडल अध्यक्षों से संपर्क करेंगे आज, और कल शक्ति केंद्रों की बैठक होगी और परसों मन की बात का कार्यक्रम रहेगा 11 बजे। आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि अपन जिस बूथ पे भी होते हैं वहां से बूथ अध्यक्ष से अपन संपर्क करें, और अपना प्रमुख कार्यकर्ता है यहाँ पर कि अपने अपने बूथों पर अनिवार्य रूप से मन की बात का कार्यक्रम हो और हम भी उसको सुने और हमारी आईडी से भी संगठन एक पे चले, जिससे कि देखिए अभी हाईकोर्ट इतना हो गया कि लोकेशन तक ट्रेस हो रही है कि आप कहाँ देख रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरी हाईटेक स्तर पर है। इसलिए आप सभी कार्यकर्ता 26 तारीख को होने वाले मन की बात को अनिवार्य रूप से सुने। मैं इसके लिए सभी मोर्चों के अध्यक्ष पदाधिकारी, चाहे वो अनुसूचित मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा हो सकता है, अनुसूचित जाति मोर्चा हो सकता है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा हो सकता है, पिछड़ा मोर्चा, किसान, सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 11 बजे परसों मन की बात के कार्यक्रम को अवश्य सुने। आज के इस अवसर पर आज हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय भगवान जी परमार साहब उपस्थित हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर जी को की जयंती मनाने का या उनके पंचतीर्थ को संवारने का काम किया तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी ने, और उन महान सपूतों का जिन्होंने इस देश के लिए कुछ करा, उनकी जयंती और पुण्यतिथि बनाने का काम भी यदि कोई करता है तो केवल एक राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए आज इस अम्बेडकर जयंती पर हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित भगवान परमार जी को हम सुनेंगे। आप सभी का मैं पुनः एक बार स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी बैठ जाएं या कुर्सियां खाली समझ दीजिए। हम सब हमारे मुख्य वक्ता जी को सुनने के लिए आए हैं। उसके पहले कुछ पूछना है। भीमराव अम्बेडकर की जयंती के पूर्व से 13 तारीख को स्वच्छता अभियान और दीप प्रज्वलित कार्य का कार्यक्रम पूरे देश में जहां जहां बाबा साहब के मूर्ति, जहां जहां उनके स्थल हैं, और 14 तारीख को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक बाबा साहब की जयंती को मनाने का काम किया। वास्तव में संविधान जब देश में लागू हुआ उससे पहले इस देश को आजाद कराने में लाखों लोगों ने अपने घर बार छोड़ के इस देश की आजादी के लिए शहीद हुए। कितने ही राजा रजवाड़े ने अपना राजपाट छोड़ के, और हमारे कितने ही माता बहनों ने परिवार छोड़ के इस आजादी के अपना बलिदान दिया, तब जाके देश आजाद हुआ। और उनकी सबकी मंशा थी कि जब देश आजाद हो तो देश में सामाजिक समरसता, समानता, सद्भाव स्थापित हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, अमीरी गरीबी की कोई खा नहीं हो। तो आजादी के बाद देश संविधान को चलाने की बात हुई तो संविधान के लिए उस समय प्रथम प्रधानमंत्री कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने
जय